अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक पाकिस्तानी और दो सगे सऊदी भाइयों की स्टोरी है। दोनों वो भाई और एक ये पाकिस्तानी, तीनों इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं। वो अपने किए की सज़ा भुगत कर अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, उनके सर उतारे जा चुके हैं। और उसके अलावा इस कहानी की दो और भी किरदार हैं, वो हैं ख़वातीन जो मुतासरा अफरीक हैं। उनकी हिम्मत और दाद की वजह से, इन हिम्मत की वजह से, हौसले की वजह से ये अपने इस मंतकी अंजाम तक पहुँचे हैं। लेकिन आज के वीलॉग का मकसद इस पूरी कहानी में वो सबक देना है ताकि हमारे और भी लोगों को महफूज किया जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके कि जब आप कोई जुर्म करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। और ख़ासकर जब आप सऊदी अरब जैसे जदीद मुल्क में जाते हैं जहाँ की पुलिस जो है वो ज़बरदस्त काम कर रही है, जहाँ का कानून जो है वो बहुत सख्त है, जहाँ किसी के लिए कोई किसी किस्म की रियायत नहीं है माँ सिवाय कानून के अमल दरामद के, आपके पास दूसरा वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। ख़ासकर क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं और ये वो पाकिस्तानी हैं जो इबरत का निशान बन जाते हैं और ये दूसरों के लिए सबक भी बन जाते हैं। जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है वो सऊदी अरब जाने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि अगर वो ये जुर्म करेगा तो उनका भी यही अंजाम होगा। तीन इसमें जी मुल्ज़मान थे जिनको सज़ाएं दी गई। इसमें एक मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद लईक है, एक हतान बिन सराज और उसके अलावा बिन सुल्तान है, और सुल्तान बिन सराज बिन सुल्तान है, ये नाम है जी उनके। एक हतान और एक सुल्तान, ये तीन नाम आसानी से मैं आपको बता देता हूँ। ये तीन मुल्ज़मान हैं और इनका जुर्म क्या है वो मैं आपको सबके सामने सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जुर्म क्या किया। सऊदी जो है ख़बर रसां इदारों ने उस वक्त जो ख़बरें दी थी उसके मुताबिक ये दो पाकिस्तानी और दो उनके जो साथी जो सऊदी हैं, उन्होंने डकैती और घर में घुसकर दो ख़वातीन के साथ घनौना खेल खेलने पर उनको ये सज़ा दी थी, जिसमें उनको जब पकड़े गए और उसके बाद उनके खिलाफ केस चलाया गया और ये फिर तीनों जो दरिंदे हैं वो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। वजारत दाखिला, सऊदी वजारत दाखिला बताती है कि पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद उमर और उनके दोनों साथी हत्तान और सुल्तान सिक्योरिटी एहलकारों का भेस बदलते हैं और बदल कर एक सऊदी घर पे चले जाते हैं। वहाँ पे क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों का भेस बदला होता है तो इसीलिए ये बाआसानी उस घर के अंदर तक रसाई हासिल कर लेते हैं। अब आगे दो ख़वातीन होती हैं। अब सऊदी जो शहरी हैं इन्होंने शराब भी पी रखी होती है और ये जब अंदर जाते हैं और जाकर एक खातून को अपनी हवस का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल दूसरी खातून किसी भी तरीके से बच निकलने में कामयाब होती है और वो दूसरे रूम में जाकर अपना रूम लॉक कर लेती है। अब जब रूम लॉक कर लेती है तो ये फिर जाते हैं और जाकर उसका रूम का दरवाज़ा है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और ये पाकिस्तानी और दूसरा जो नौजवान है सऊदी, ये भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब उस खातून की इस्मत दरीबी की जाती है और देखते ही देखते उनकी इज्जतों को तार तार करके ये दरिंदे जो नोच नोच कर वहाँ से डकैती करते हैं, वहाँ की नकदी, वहाँ के जेवरात, जो कुछ इनके हाथ कीमती अशिया मिलती हैं लेकर ये वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब ये मुतमिन हो जाते हैं कि जी हम ये वारदात करके आ चुके हैं और हमें कोई पकड़ेगा नहीं और हम अपनी ज़िंदगी जो है बड़ी खुश खुरम इसी तरह गुजारते रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि एक न एक दिन चोर ज़रूर पकड़ा जाता है और वही हुआ कि उन दोनों ख़वातीन ने बड़ी हिम्मत की, बड़ी जुर्रत की और किसी भी तरीके से उन्होंने फौरी तौर पे जैसे ही ये वकूआ हुआ वो पुलिस को उन्होंने आगाह कर दिया और अपने साथ हुए जुल्म से मुतल्लिक भी वहाँ के सिक्योरिटी इदारों को इतला दे दी। अब पुलिस की कोशिश थी कि अब इनको किसी भी तरीके से पकड़ा जाए और मगर जो है क्योंकि ये दरिंदे इतने जालिम थे कि वो ख़वातीन इनके साथ मिन्नत सवाजत करती रहीं, जान छुड़ाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन ये दरिंदे बाज नहीं आए, अपनी दरिंदगी करके भागे थे। और अब उन ख़वातीन ने भी ये सोच लिया था कि जो हमारे साथ होना था हो चुका, अब इन दरिंदों को भी इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अब पुलिस ने वहाँ का जितना भी उनका इंटेलिजेंस का निज़ाम था उसको एक्टिव किया, क्योंकि ऐसा खेल जो है इसमें आमतौर पे जो पाकिस्तानी पुलिस है वो भी किसी को नहीं छोड़ती। मैं अगले दिन एक इंटरव्यू एक पुलिस एहलकार का सुन रहा था जिसमें उन्होंने घर में डकैती के दौरान एक लड़की के साथ यही जुल्म होने पर जो है वो कार्रवाई की और उसके बाद उसको उन्होंने ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उसको सज़ाएं भी दिलवाई। वो बता रहे थे कि
पुलिस फोर्स में इस जुर्म को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाता, क्योंकि आप डकैती करते हैं, चलें ये एक रूटीन का काम है, वो होनी तो वो कहते हैं ये भी नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं, चलें जी बहुत से लोग करते हैं और आपने भी कर लिया, आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन जो आगे जाके आपने जुर्म किया है, ऐसा घिनौना खेल खेला है, वो किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता, वो किसी भी सूरत काबिल माफ़ी नहीं है। तो वो कहते हैं कि उस पर पंजाब पुलिस जो है किसी भी सूरत उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। तो यही काम सऊदी पुलिस ने भी किया और उन्होंने इसे पकड़ा और पकड़ने के बाद इनके खिलाफ केस चलाया। और इन्होंने क्योंकि ख़ुद को सिक्योरिटी एहलकार भी जाहिर कर रखा था, एक जुर्म इन्होंने ये किया, दूसरा जुर्म इन्होंने डकैती की, तीसरा जुर्म इन्होंने जो जिनसी हवस का निशाना बनाया। ये 3 ऐसे जुर्म थे जिनको वहाँ की पुलिस और वहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी सूरत माफ़ नहीं कर सकते थे। अब इस पर वहाँ की अदालतों में केस चला और इनको सज़ाएं सुना दी गई। इन्होंने फौरी तौर पे अपील की और अपने इस घिनौने जुर्म करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहाँ उनके पास तमाम तरह एविडेंस मौजूद था, मेडिकल एविडेंस मौजूद था, दीगर जितने भी शवाहिद वो इकट्ठे कर सकते थे जिससे इनका लिंक जोड़ा जा सके, ये तमाम तर लिंक्स मौजूद थे। और उसके बाद वहाँ की अदालतों ने इनकी सज़ाएं जो हैं वो बरकरार रखी और इस्तगासा ने, क्योंकि बड़े ही ठोस शवाहिद सामने रखे हुए थे, उनको झुटलाया नहीं जा सकता था और ये मुकर रहे थे, लेकिन वो झूठ जो है एविडेंस नहीं बोल सकता। तीनों मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा मिली और यूं उनके सर कलम कर दिए गए। ये जो वाक़या हुआ था उसके बाद से लेके अब तक न जाने कितनी जो है लोगों ने इबरत हासिल की होगी, कितने लोगों ने जो है सज़ाओं से बचे होंगे या फिर जुर्म करने से अपने आप को रोका होगा। कहते हैं कि सज़ा देने का मकसद यही होता है कि आने वाले दिनों में किसी दूसरे मुजरिम को जुर्म करने से रोकना होता है और किसी को मुतासरा फरीक बनने से बचाना होता है। तो यही हुआ और इससे अब ये है कि ये जो है अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, लेकिन ये अपने पीछे एक सबक ज़रूर छोड़ गए हैं कि ऐसा खेल खेलते वक्त एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचिए। अब जो पाकिस्तानी शहरी था जो उस वक्त 2020 में वहाँ पे था, वो जब वहाँ पर गया और उसके बाद उसको वहाँ पे उस टाइम सज़ाएं दी गई, अब मुझे बताइए कि उसके अहले खाना जो पीछे इस उम्मीद से बैठे होंगे कि न जाने वो हमारा बेटा हमारे लिए वहाँ पर कमाई करने के लिए गया है और उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बेटा क्या कर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना नहीं तो कम से कम अपने पीछे बैठे हुए अपनी फैमिली मेंबरान का ज़रूर सोचिए कि उनका क्या कसूर है। आप तो अपने किए की सज़ा लेकर 2020 में चले गए, लेकिन आज खुद जो है अपने पेरेंट्स जो है कभी सोचा कि उनका पीछे से क्या हाल होगा। तो जो भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते हैं, खुदारा उनसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जुर्म के करीब भी मत भटकें, बल्कि मेहनत करें, लगन से काम करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगियाँ कर देगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे ऐसे जुर्म से महफूज रहें कि जिससे आपके हाथों से किसी दूसरे को नुकसान पहुँच रहा हो। उस पैसे का खाया तो क्या खाया जो किसी की जान लेकर आपने खाया या जो किसी का जिस्म नोच कर आपने खाया। बस दुआई कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें हदायत दे और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।